हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था जैव प्रक्रम के बारे में। जो जैव प्रक्रम चैप्टर है हमारा, उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ा था। पोषण क्या है? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। अब इस वीडियो में हम इसका जो अगला पार्ट है वो देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को हम भा संश्लेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भा संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को भा संश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है क्या, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी घटित की होती हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछली बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का पूछा गया था। तो चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है ना, वो भोजन उत्पादन की जो मूल प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? भोजन उत्पादन की मूल प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन की मूल प्रक्रिया है। मूल प्रक्रिया है यानी कि इस प्रक्रम में बच्चों जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं कैसे बनाते हैं? यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ना बच्चों, पेड़ पौधे क्या करते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि सरल अकार्बनिक पदार्थों से, सरल अकार्बनिक पदार्थ यानी कि जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? H2O है, CO2 है। ये हमारे सरल अकार्बनिक पदार्थ हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना जो भोजन है वो बनाते हैं। तो जो भोजन बनाने का यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है बच्चों? यानी पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 लेते हैं, यानी कि 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि वायुमंडल से क्या लेते हैं बच्चों? वायुमंडल से जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 गैस लेते हैं और जो ज़मीन से यानी जड़ों के माध्यम से क्या लेते हैं? जल की पूर्ति करते हैं। उसके बाद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं बच्चों? सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और कब मिल जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि जो पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल मिल गया तो क्या होगा बच्चों? ये भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 और साथ में क्या देते हैं? साथ में 6O2 प्लस 6H2O, यानी जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है बच्चों पौधों में, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं? जल वाष्प को वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं। तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है या भा संश्लेषण प्रक्रम है वो क्या है बच्चों? भोजन उत्पादन की एक मूल प्रक्रिया है। इस प्रक्रम में पेड़ पौधे हैं वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से और अपने जो भोजन है उसका निर्माण करते हैं। भोजन के रूप में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस उसके बाद में जो क्षेत्र अणु जो जल के हैं उनको रिलीज कर देते हैं वायुमंडल में, जो कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है। यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन का क्या है मतलब? जो पेड़ पौधे हैं उनमें से जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, छिद्रों के माध्यम से जल वाष्प को ऊपर क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं? फटाफट से बताइए, हाँ कमेंट कर देना बच्चों। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है ना वो ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी कि ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा शोषी क्यों है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को, यानी कि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जैसे कि ये कोई प्लांट है यहाँ पे, तो जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होगा, यानी जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होगा तो बच्चों क्या होगा? ये सूर्य का प्रकाश है, इसको क्या करेगा? अपनी ओर अवशोषित करेगा और जैसे ही अवशोषित करेगा तो ये क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। कौन सा है बच्चों? ऊष्मा शोषी। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम ऊष्मा के आधार पर कैसा प्रक्रम है? जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है वो कैसा है बच्चों? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यानी कि ऊष्मा क्या होती है? यदि उस उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकल रही है तो वो क्या है? ऊष्मा क्षेपी है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें यदि ऊष्मा अवशोषित की जा रही है अंदर की ओर तो क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। कैसा है बच्चों? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है ना? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक अंक में कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है उसके दौरान कौन कौन सी जो गैसें हैं वो वायुमंडल में रिलीज होती हैं। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। अच्छा, पेड़ पौधे भोजन बनाते समय कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, वो है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हमको देते कौन सी गैस है, देते हैं हमको ऑक्सीजन गैस। लेकिन यहाँ पर एक उल्टा क्वेश्चन है, जो पेड़ पौधे केवल भोजन बनाने के लिए CO2 गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन श्वसन के लिए पेड़ पौधे जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस ही उपयोग में लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर लिख सकते हैं हम पेड़ पौधे श्वसन में या फिर पौधे श्वसन में O2 गैस लेते हैं, यानी कि केवल जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना तब तो क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब श्वसन प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। एक अपवाद है इसका, जो पीपल का पेड़ है ना बच्चों, पीपल का पेड़, जो पीपल का पेड़ है वो 24 घंटे हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, पीपल का पेड़। ठीक है, बाकी सब पेड़ हमारे लिए ऐसा परिक्रम करते हैं। जैसे नाइट को क्या करते हैं, पेड़ पौधे केवल श्वसन करते हैं, तो श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। लेकिन जब भोजन बनाएंगे तो कौन सी गैस लेंगे, वो CO2 गैस लेंगे। एक पीपल का पेड़ ऐसा है, चाहे वो श्वसन करे या अपना भोजन बनाए, वो 24 घंटे ऑक्सीजन गैस ही हमारे लिए देता है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। चलिए कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस बच्चे तक हमारी ये क्लास में पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है ना, इसके दौरान जो घटना है वो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो आप फटाफट से इसको एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों फटाफट से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी घटित होती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है बच्चों। देखो, जो क्लोरोफिल है यानी कि जो पर्णहरित है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। क्या लिख देंगे, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। यानी कि बच्चों जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता है संपन्न, तो जब सूर्य का प्रकाश है ना उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, या तो क्लोरोफिल कह लीजिए या पर्णहरित कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, क्लोरोफिल कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, पर्णहरित द्वारा सूर्य के प्रकाश का क्या है, अवशोषण करना है। और बच्चों क्या होता है, देखो जो दूसरा प्रक्रम है ना, इसका दूसरा प्रक्रम है, जो प्रकाश ऊर्जा है ना, जो सूर्य का प्रकाश दे रहा है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। किस में हो जाती है, यहाँ पर लिख देंगे प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि बच्चों का जो प्रकाश ऊर्जा है यानी सूर्य से जो मिलती है हमें ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस में चेंज हो रही है, ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रही है। यानी ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। यानी अब तीसरा पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है ना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो फटाफट से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, इसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। देखिए, जो पौधे होते हैं ना, पौधे उनमें क्या होते हैं, प्लांट में पत्तियां होती हैं, और पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, वो होते हैं रंध्र। और रंध्रों का मेन काम क्या है, रंध्रों का जो मुख्य काम क्या है बच्चों, वो है गैसों का विनिमय। क्या है बच्चों, गैसों का विनिमय, यानी कि गैसों का
आदान प्रदान करना, ठीक है ना। गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, यानी कि ये पेड़ क्या पत्ती है माना कि इसमें क्या है, रंध्र है, छोटे छोटे छेद हैं, रंध्र है। इनका काम क्या है बच्चों, देखिए ये जो 6H2 बाहर निकल रहा है ना, वो रंध्रों के माध्यम से निकलेगा, यानी जो जल वाष्प के जो जल है वो निकलेगा ना, वो इन रंध्रों के माध्यम से निकलेगा। और क्या काम है इसका, और जो ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है या फिर ये क्या कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, तो वो भी रंध्रों के माध्यम से हो रहा है, यानी गैसों का आदान प्रदान भी रंध्रों के माध्यम से ही हो रहा है। तो रंध्रों की इसमें विशेष भूमिका होती है पेड़ पौधों में। रंध्र क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, श्वसन के समय क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो रंध्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मानव में क्या होती है, जो नाक होती है ये हमारा रंध्र का काम करती है, यानी नाक की सहायता से हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हमको श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि बाहर रिलीज करनी है तो हम नाक की सहायता से करते हैं ना। तो ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो रंध्र हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला काम क्या है उनका, गैसों का आदान प्रदान करना। जो दूसरा मुख्य काम है वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को संपन्न करना, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो में हम देख रहे थे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहो या भाप संश्लेषण प्रक्रम को, बात एक ही है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम है ना, वो क्या है, भोजन उत्पादन की एक मूल प्रक्रिया, एक मेन प्रक्रिया है, ठीक है ना। भोजन उत्पादन की एक मूल प्रक्रिया है, एक मेन प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण भोजन उत्पादन की मूल प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, देखो पेड़ पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों से, सरल अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी कि H2O है, CO2 है, या H2O क्या बोलते हैं, जल है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि अपना भोजन बनाते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है, ये देखिए जटिल कार्बनिक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो कि जो पेड़ पौधों का भोजन है वो बनाते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं बच्चों, भाप संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का जो रासायनिक समीकरण है वो आपको ब्रैकेट में दिख जाएगा। देखो बच्चों, वो आपको ब्रैकेट में दिख जाएगा। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण है वो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि क्लोरोफिल है ना, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो क्लोरोफिल को किसने एब्जॉर्ब किया, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट। जो पौधों का भोजन है ना वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई, साथ में क्या हो गया, जलवाष्प के अणु बाहर निकल गए। अब है बच्चों प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम हुआ तो उसके दौरान 3 घटनाएं घटित हुई। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ये जो क्लोरोफिल है इसने क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया पौधे में, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल गई। तीसरा है CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी ये जो CO2 है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गई। और प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रम है बच्चों कैसा प्रक्रम है, वो ऊष्मा के आधार पर ऊष्माशोषी प्रक्रम है, क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों, इसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया जा रहा है। तो आशा करता हूं बच्चों आज की वीडियो में जो भी हमने देखा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो रंध्र है ना, रंध्र उनकी क्रियाविधि किस प्रकार होती है, रंध्र किस प्रकार खुलता है, किस प्रकार बंद होता है, उसकी पूरी संपूर्ण क्रियाविधि अच्छे से अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।